Hello students. Now today I am teaching about the basic biology, and when you take science subject in your 11th standard, then you will goes in study only about the science, and there are main three branches of science in your study: physics, chemistry and biology. Now this is your biology subject. So I am telling you about the basic biology concept. At first, what is the meaning of biology? Biology means life science. When any organism's structure starts from the life, it means this is the structure of life science, and he is including biology. In biology, all living organisms are included. These are plants, animals, microbes, fungi and human beings. All these are living organisms, unicellular to multicellular, higher plants and higher animals and humans, and very smaller and smallest microbes. All these are start their process from one cell, means life process, and all these are included in biology. Okay students, understand the meaning of biology? बायोलॉजी का मतलब ही होता है जिससे लाइफ प्रोसेस स्टार्ट होता है, और इसके अंदर लाइफ प्रोसेस मींस लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स एंड ह्यूमंस इंक्लूड होते हैं, और साथ में फंजाई भी. नाउ देयर आर सो मेनी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी. बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस होती है, एंड मेनली आपके 11 एंड 12 की स्टडी के हिसाब से मैंने 7 ब्रांचेस में डिवाइड किया है. अगर आप अप टू एमएससी स्टडी करते हैं तो there are 20 branches of biology. But in your 11th and 12th standard, 7 branches of biology you will study about it. And these are the first, zoology. Zoology is the branch of biology in which study of animals. जिसके अंदर एनिमल्स की, ओनली एनिमल्स की स्टडी की जाती है, वह साइंस की ब्रांच है जूलॉजी. एनिमल्स मींस यूनिसेलुलर से लेकर के मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर से लेकर के मैमल्स, प्रोटोजोआ ग्रुप से स्टार्ट होकर के मैमेलिया ग्रुप तक के जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ह्यूमंस तक, अप टू ऑल दीज आर इंक्लूड इन जूलॉजी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ बॉटनी, स्टडी ऑफ प्लांट्स. बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर ओनली प्लांट्स की स्टडी की जाती है, यूनिसेलुलर प्लांट्स से लेकर के हायर प्लांट्स, वेल डेवलप्ड एंजियोस्पर्मिक प्लांट, जिसमें एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, उन सारे प्लांट्स की स्टडी आती है बॉटनी. नाउ बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री मींस बायो प्लस केमिस्ट्री. बोथ साइंस आर इंक्लूड in one science, but its relation with biology. How? When we do respiration, then chemical energy is modified into mechanical energy. When we do biological process, as a take food, हम फूड लेते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्ट हो जाता है सिंपल फूड के अंदर, तो उसके अंदर जो प्रोसेस होता है बायोकेमिकल रिएक्शंस, जिससे प्रोटीन्स होते हैं पेक्टिन्स वगैरह के अंदर, न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो सारी जो होती है बायोकेमिकल रिएक्शंस वो इंक्लूड होती है बायोकेमिस्ट्री के अंदर. नाउ बायोटेक्नोलॉजी. बायोटेक्नोलॉजी मींस स्टडी ऑफ जीन्स और जेनेटिक मटेरियल्स. जेनेटिक मटेरियल्स डीएनए एंड आरएनए. डीएनए और आरएनए ये जेनेटिक मटेरियल्स होता है जिससे किसी भी स्मॉल से स्मॉलेस्ट सेल्स का लाइफ प्रोसेस स्टार्ट होता है. वह जीन्स की स्टडी, इसके डीएनए के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स में जीन्स, और जीन्स के ऊपर जो डीएनए और आरएनए स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग उनकी क्लोनिंग होती है. एग्रीकल्चर फील्ड में ब्रीडिंग होती है. हॉर्टिकल्चर फील्ड्स के अंदर बेस्ट टाइप के फ्रूट्स को
कम सीजनल फूड्स को भी इन सीजनल फूड्स के अंदर कन्वर्ट करके बेस्ट क्रॉप को एक लार्ज स्केल पर उसका प्रोडक्शन किया जाता है। वो क्लोनिंग से बेस्ट स्पीसीज एनिमल्स की, जो कैटल्स वगैरह होते हैं, मिल्क गिविंग एनिमल्स और शीप्स वगैरह, उनकी बेस्ट ब्रीडिंग स्पीसीज को मॉडिफाइड किया जाता है। तो वो सारी जीन्स की स्टडी होती है, इसे हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। नाउ इकोलॉजी। इकोलॉजी मीन्स when all living organisms intersect to each other with the environment। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एबायोटिक फैक्टर्स, टेम्परेचर, लाइट, रेन, इन सब के साथ में जो बायोटिक फैक्टर्स होते हैं प्लांट एनिमल्स के साथ में, एनिमल्स ह्यूमंस के साथ में, इस तरह से एक दूसरे से इंटरसेक्ट होते हैं। इंटरसेक्ट होकर एक फूड चेन बनाते हैं, फूड वेब बनाते हैं। तो एनवायरनमेंट के बायोटिक फैक्टर्स के साथ में ऑर्गेनिजम्स का या इंटरसेक्शंस कहलाता है इकोलॉजी। ऐसे विद एग्जांपल, एक प्लांट है, प्लांट को एक हर्बीवर एनिमल डियर ईट करता है, फिर डियर को लायन जब डेड हो जाता है तो डिकेड होकर माइक्रोब्स उसको, उसकी बॉडी को डिकम्पोज कर देते हैं और वह इनऑर्गेनिक मटेरियल के रूप में सॉइल के अंदर मिक्सअप हो जाता है। उसी सॉइल्स के अंदर प्लांट ग्रो करते हैं। तो इस तरह से एक एनिमल का दूसरे के साथ, एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे के साथ फूड इंटरेक्शंस होता है और जो एबायोटिक एनवायरनमेंट्स होता है उससे रिलेटेड होता है। इसकी स्टडी कहलाती है इकोलॉजी। नाउ इवोल्यूशंस। इवोल्यूशंस मींस डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मिलियन ईयर्स एगो अर्थ थी नहीं, अर्थ फिर धीरे धीरे सन का एक पार्ट उससे अलग हुआ और वह अर्थ के रूप में मॉडिफाइड हुआ। उसका टेम्परेचर बहुत हाई था, धीरे धीरे कूल डाउन हुआ। कूल डाउन होने से इसके ऊपर एनवायरमेंट कंडीशंस जो थी वो क्रिएट हुई। मीथेन गैस आई, हाइड्रोजन आया, ऑक्सीजन आया, इस तरह से वाटर बॉडीज बनी, एक इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट बना जिससे कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वहां पर फर्स्ट क्रिएशन हुआ, यूनिसेलुलर प्लांट एंड यूनिसेलुलर एनिमल का। तो उसी में डेवलपमेंट होकर के, इवोल्यूशन होकर के, डार्विन और लेमार्क की थ्योरीज के अकॉर्डिंग इवोल्यूशन होकर ही यूनिसेलुलर एनिमल मॉडिफाइड हुए मल्टीसेलुलर में, सेल वाले टिश्यूज में, टिश्यूज वाले ऑर्गन सिस्टम में, ऑर्गन सिस्टम वाले वेल डेवलप्ड बॉडीज के अंदर, और उन सब में इवोल्यूशन होके मैमल्स बने और मैमल्स में जो एपीज थे उनसे इवोल्यूशन होकर के ह्यूमंस बने। तो इस तरह से ये कंप्लीट स्टडी जिसके अंदर साइंस में आती है वह बायोलॉजी की ब्रांच साइंस कहलाती है इवोल्यूशंस। नाउ लास्ट माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स मीन्स एग्जाम्पल बैक्टीरिया, वायरस, fungi and algae. All these are unicellular organisms. We can't see all these animals with naked eyes. We need help of microscope for do their study. When we see all organisms under the microscope, then when we can see this unicellular cell body. So these are called microbes, and study of microbes is included in microbiology. इस तरह से मैंने आज आपको पूरी बेसिक बायोलॉजी बताई है। इसकी कितनी ब्रांचेस है, आपको 11th and 12th में किसकी स्टडी करनी है। इन सब की स्टडी के सिवाय हमें करने हैं हमारे, मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे फर्स्ट लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है सेल से। सेल्स से क्या बनते हैं, टिश्यूज, टिश्यूज से बनता है ऑर्गन्स, और ऑर्गन से बनते हैं वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम्स जो एक वेल डेवलप्ड बॉडी के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से जो भी सिस्टम्स आते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूनिसेलुलर सिस्टम्स, वो सारे की स्टडी जो होती है वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके बेसिक बायोलॉजी ऑफ 11 के अंदर को हम स्टडी करेंगे। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।